दोस्तों, अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड सोशल साइंस के खंड 1 भूगोल के ऑफिशियल आंसर की। तो इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर माना गया है वो माना गया है सिंथ्रोपस को। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल जो है वो जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है। तो रूस, पेरू, भारत, चिली। उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा गया था, तो चिली जो है उस देश की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से या वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है सेकंड लेयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह नियतिवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 था वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्गन। वायुमंडल में इन दिए हुए गैसों में से आर्गन, हीलियम, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड में से सबसे ज़्यादा जो है वो आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 7 था नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 था इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैकिंडर ने, यानी कि इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव मैकिंडर ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 था शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है। तो शीर्ष दीवार शब्द का संबंध है सर्क से। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर है उसका जो उद्गम स्थल है वो बनबसा में है। कहाँ पे है? बनबसा में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करती है। कजाकिस्तान, अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो जो कैस्पियन सागर है उससे उज्बेकिस्तान देश जो है वो अपना सीमा साझा नहीं करता, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। यानी कि इन दिए हुए लोगों में से कौन ये बोला था कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना ही कि सभ्यता को। तो ग्रिफिथ टेलर ने जो है यह बोला था कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 13 था किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो किर्गिज जो मूल निवासी हैं वो एशिया महाद्वीप के मूल निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तो विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार जो है वो सऊदी अरबिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 था उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है। तो उत्खात भूमि की विशेषता है अवनलिकाएं, गहरे गड्ढे, कटक युक्त भूमि। लेकिन बालू के टीले जो है ये उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, ये रेगिस्तान में बनने वाले एक आकृति है। क्वेश्चन नंबर 16 था भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच में बना था। तो मुंबई से ठाणे सबसे पहली बार रेल चली थी और वहीं से वहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो सूर्य ताप के वितरण को सौर कलंक, सूर्य की किरणों का कोण, दिन की अवधि, ये सारे प्रभावित करते हैं, लेकिन देशांतर जो है वो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 था किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान पर रखती है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत को उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो यूरोप में यूक्रेन में अच्छा खासा गेहूं का उत्पादन होता है, फ्रांस में भी होता है, जर्मनी में भी होता है, लेकिन आइसलैंड में, चूंकि एक आइसलैंड है, इस वजह से यहाँ पे जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादन गेहूं का उत्पादन नहीं ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 था निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसके अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो इन सब में से सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, चक्रवात क्या है? तो चक्रवात एक वायुमंडलीय विक्षोभ है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है संप्राय मैदान। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? तो बाल्टिक सागर, चीन सागर, बेरिंग सागर ये लवणता वाले तो हैं, लेकिन फारस की खाड़ी जो है वो सामान्य से अधिक लवणता वाला है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन और विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा था, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो तिब्बत के पठार को अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी व्हाइट और रेनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 था, मौसमी प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचलन करता है, तो इसका केवल एक जो है सही है, दूसरा सही नहीं है। यानी कि मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 था, वायुदाब सबसे कम होता है? तो वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 29 था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक ये पेट्रोलियम वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें इराक में पेट्रोल है तो वो रहेगा, वेनेजुएला में पेट्रोल है तो वो रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोल है तो वो रहेगा, यानी कि चीन जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। घग्गर मुख्य रूप से एकमात्र मौसमी नदी है, इसमें इनमें से किस राज्य में से है ये? तो घग्गर जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्बे नदी के मुहाने पर यह प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्सबर्ग जो है वो स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा कनारी, यानी कि अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली जो ठंडी जलधारा है उसको कनारी कहते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो नीस, संगमरमर, स्लेट ये सब रूपांतरित चट्टान है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, नगरीय भूमि उपयोग की प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा वो होगा आपका केंद्रीय व्यापार जिला, दूसरा होगा आपका आवासीय क्षेत्र, तीसरे पे होगा आपका औद्योगिक क्षेत्र, चौथे पे होगा आपका प्रशासनिक क्षेत्र, पांचवें पे होगा आपका शैक्षणिक क्षेत्र और लास्ट में होगा आपका सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में जो सही कथन है वो यह है कि यह संसार के व्यस्तम जलमार्गों में से एक है, यानी कि केवल एक जो है सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो एलसी किंग ने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वरोही कहलाती है? तो किर्गिज जो जनजाति होती है वो जन्मजात अश्वरोही कहलाती है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? तो एंटिलस, अलास्का, मोजाम्बिक ये सब गर्म जलधारा हैं, लेकिन लैब्राडोर जो है वो शायद नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन ये ठंडी जलधारा है। 39 कह रहा है, वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है इसको कहा जाता है? तो इसको होस्ट या ब्लॉक कहते हैं। वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है इसको होस्ट या ब्लॉक कहते हैं। भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे? तो केरल में। भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित युग में से
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना या सिद्धांत का प्रस्तावक सही सुमेलित नहीं है? तो गतिक सिद्धांत SG एरी ने जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना सिद्धांत नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वेगनर ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पूछा गया था निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? तो इन दिए हुए मिनरल में से सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो है टोपाज। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं? तो कपासी वर्षा बादलों से तड़ित झंझावत संबंधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 45 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई का जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे बृहत वृत्त कहते हैं? तो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर को 0 डिग्री को हम बृहत वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन वाराणसी में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? यानी कि किस राज्य में विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है? तो गुजरात में पवन चक्कियाँ लगी हैं, तमिलनाडु में भी पवन चक्की लगाया गया है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उसको नहीं जाना जाता है। 49 कह रहा है 49 मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? तो मध्य अटलांटिक कटक जो है वो आइलैंड से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? तो हिल स्टेशन ऊटी जो स्थित है वो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? तो आइसोडापेन का प्रयोग वेबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब असम के बाद तीस्ता नदी में मिलती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और जमुना और पद्मा जब एक साथ मिल जाती हैं, पद्मा मतलब गंगा, तो इनको हम मेघना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था निम्नलिखित में किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? तो हिमपात वर्षा का एक रूप है, वर्षा वर्षा का एक रूप है, ओलावृष्टि वर्षा के रूप यानी कि इसको प्रिसिपिटेशन मानते हैं, लेकिन कोहरा प्रिसिपिटेशन की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है द अनस्टेबल अर्थ, इसके जो लेखक हैं राइटर हैं जे स्टीयर्स हैं। कौन है? जे स्टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था स्वच्छ जल में कौन से पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तो पौधे, छोटे सूक्ष्म जीव जंतु, लेकिन द्वितीय श्रेणी का कौन होता है? मेढक होता है, और तृतीय श्रेणी का सर्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है? तो प्रवाहित जल से यानी कि रनिंग वाटर से जो है विसर्प का निर्माण होता है, जिसको हम मिनांडर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय है? तो हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का जो एक्चुअल टाइम है वो है 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 59 गंधयुक्त सोल्फटारा धुआंरा स्थित है? तो ये जो गंधयुक्त सोल्फटारा धुआंरा स्थित है न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो किनकी जो है वो जापान देश से संबंधित है, कैंटन जो है वो यूएसए से रिलेटेड है, लॉरेन जो है वो फ्रांस से रिलेटेड है, बेलो होरिजेंटे जो है वो ब्राज़ील से संबंधित है। यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी।